पाकिस्तान की मध्यस्थता से अमेरिका परेशान है और ईरान को मनाने में पूरी तरह से नाकाम। मुनीर, अपनी शर्तों से पीछे नहीं हट रहा है ईरान को यूरेनियम संवर्धन कम करने के लिए भी नहीं मना पाए हैं मुनीर, और पाकिस्तान के निराशावादी रवैये से जंग फिर से और बढ़ने के हालात। वहीं ईरान वार्ता को लेकर अमेरिका को धोखा दे सकते हैं आसिम मुनीर की भूमिका पर यूएस इंटेलिजेंस का ये रेड फ्लैग, जहां युद्ध खत्म करने में मुनीर बन सकते हैं बड़ी रुकावट, और कासिम सुलेमानी के साथ मुनीर के संबंधों को लेकर यूएस इंटेलिजेंस भी संशय में। ओपन सोर्स इंटेल की ये रिपोर्ट। अब आसिम मुनीर रेड फ्लैग, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत भटकाने का मुनीर पर शक और यूएस इंटेलिजेंस को आशंका कि मुनीर अमेरिका को धोखा दे सकते हैं। हालांकि यूएस इंटेलिजेंस को शक पाकिस्तान का इतिहास विश्वासघाती सहयोगी वाला ही रहा है, और मुनीर पर शक की वजह भी सुन लीजिए। सुधाकर सर, आती हूं इसी सवाल के साथ आपके पास, क्योंकि कासिम सुलेमानी के साथ मुनीर के पुराने संबंध, ईरानी सैन्य लीडर्स के साथ मुनीर के पुराने संबंध, पाकिस्तान के विश्वासघात का पुराना इतिहास और पाकिस्तानी सरकार में खुद मुनीर का सैन्य शासन भी चलाना। हालांकि रिपोर्ट्स को लेकर तो सर बड़ा दावा यह भी किया था कि पाकिस्तान पूरी तरह अमेरिका के आगे वल्नरेबल हो चुका है, इसलिए पाकिस्तान की भूमिका को लेकर तो सबसे पहले ही संशय बना हुआ था। ईरान भी राजी नहीं था, अब तो अमेरिका भी पूरी तरीके से शक कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके सवाल में मैं इतना कहूंगा कि शुरू से ये एक प्लॉय मुझे लग रहा है। अमेरिका इसको पाकिस्तान को ऐसा ट्रैप में लगा रहा है ताकि ये इनकी स्टेटस पूरा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा आने वाले दिनों में बिना कुछ करके। क्योंकि आपको भूलना नहीं चाहिए, मुनीर साहब जो हैं ये आईएसआई में पहले थे। आईएसआई में जो भी रहते हैं ये तमाम प्रॉक्सी नेटवर्क जितने आसपास में सबके साथ जुड़े हुए रहे, चाहे आईसिस की बात करिए, अल कायदा की बात करिए, हिजबुल मुजाहिदीन या उनका प्रॉक्सी हिजबुल्ला या हमास, सबके साथ जुड़े हुए रहते हैं और उनके जो लीडर्स हैं उनके साथ जुड़ा हुआ रहना निहायत आवश्यक रहता है। उसके बाद जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि उनका जो कासिम सुलेमानी का जो डेथ हुआ था, इनके साथ काफी जिगरी दोस्ती होती थी, काफी बार मिल चुके हैं, और इसी तरह आईआरजीसी के बड़े मुख्य जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ उनका संबंध हुआ करता था। अभी ये जो पॉइंट उनका जो इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ने खबर दिया है या कुछ उभार के सामने ला रहा है पॉइंट कि इनका जो क्रेडिबिलिटी है और इंटीग्रिटी है डाउटफुल है। क्या ये अमेरिका को पहले नहीं पता था? क्या अमेरिका को पता नहीं था कि पाकिस्तान एज अ स्टेट ये डबल गेम खेल रहे थे तालिबान के साथ? 2018 को यही डोनाल्ड ट्रंप एक स्टेटमेंट दिए थे कि पाकिस्तान को हमने $32 बिलियन दिया है। पाकिस्तान ने क्या वापस दिया? डिसीट, लाइज, बिट्रेयल। यही थे डोनाल्ड ट्रंप। वही डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया 2021 को तालिबान के साथ, 20 और 21 को, और यही डोनाल्ड ट्रंप कैसे पूरा यू टर्न लेके मुनीर साहब को गोद में बिठा के बिरयानी खिला रहे? सवाल तो उनको पूछना चाहिए, जवाब उन्हीं के पास पहले से ही था कि पाकिस्तान कोई नेगोशिएटर नहीं है। डील कराने के लिए या यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर या स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर डील कराने के लिए पाकिस्तान का कोई योगदान नहीं है, वो सिर्फ एक जगह प्रोवाइड कर रहा था बातचीत के लिए। फिलहाल सुधाकर सर, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फुल एंड फाइनल में फिलहाल इतना ही, क्योंकि लगातार आ रही वॉर फ्रंट से खबरों को लेकर एक्सपर्ट से हमने किया सवाल, जिससे साफ है कि आने वाले वक्त में युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है।